उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने बचाया गठबंधन, कांग्रेस सपा अब साथ साथ। यूपी में फिर दिखेगी दो लड़कों की जोड़ी, बीजेपी बीएसपी से होगा गठबंधन का सामना। इन सीटों पर मानी कांग्रेस, प्रत्याशियों के नाम वापस लेने को तैयार समाजवादी पार्टी। यूपी की राजनीति में 20 फरवरी तक कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक तरफ अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान पर ऐलान किए जा रहे थे, दूसरी ओर सपा प्रमुख के घर से कुछ दूरी पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 21 फरवरी को यूपी में कमजोर नजर आ रहा गठबंधन मजबूत हो गया, यानी कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया और अखिलेश यादव ने खुद इसका ऐलान कर दिया। इस गठबंधन के मुकम्मल होने के पीछे प्रियंका गांधी का हाथ बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि किस फॉर्मूले के तहत हुआ यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन। कैसे हुआ गठबंधन, ये सबके मन में सवाल है। कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे थे। सपा की पहली सूची 30 जनवरी को आई थी, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई थी। इसके बाद 19 फरवरी को दूसरी सूची आई और उसके बाद 20 फरवरी को अखिलेश यादव ने 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान और कर दिया। इसमें सबसे बड़ा ऐलान था वाराणसी सीट का। सपा ने कल रात तक 80 लोकसभा सीटों पर 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी और सपा की चाल काफी हद तक कामयाब भी हो गई। खुद प्रियंका गांधी को इस मामले को सुलझाने आना पड़ा, यानी उन्होंने खुद अखिलेश यादव को फोन किया और गठबंधन पहुंचाने की कोशिश की और वो कामयाब रही। अखिलेश यादव की बात जैसे ही मान ली गई, वो उसके बाद काफी गदगद नजर आए। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोले गठबंधन पर अखिलेश यादव। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो। गठबंधन होगा या नहीं? शीट शेयरिंग को लेकर होगा। के विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत कांग्रेस जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अब ये बात सब पुरानी हो गई। अरे कहीं हमने आपने दरवाजा पत्रकार बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। अखिलेश ने कहा अंत भला तो सब भला, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अभी तो भाजपा और बसपा से आपका सामना होने वाला है। कांग्रेस को इस गठबंधन में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें मिली हैं। इनमें ये नाम प्रमुख हैं: अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा शामिल हैं। सीटें तो 17 मिल गई हैं, लेकिन इन सीटों के बारे में एक फैक्ट है जो काफी मजेदार है और आप कहेंगे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं गच्चा खा गई। जी हाँ, कांग्रेस को जो 17 सीटें दी गई हैं, उनमें 7 सीटें ऐसी हैं जिनमें सपा कभी चुनाव ही नहीं जीती। और वहीं अगर और 7 सीटों की बात करें तो जहां पर सपा एक बार चुनाव जीती है, यानी इतने चुनाव लड़ चुकी है सपा। ऐसी 14 सीटें हैं जहां पर सपा का कोई गढ़ ही नहीं है और एक सीट ऐसी है बाराबंकी जहां पर सपा 2 बार चुनाव जीती है। यानी जो सीटें हैं यहाँ पर कांग्रेस की सीधी टक्कर भाजपा से होगी और भाजपा से कांग्रेस का लड़ना कह सकते आसान नहीं होने वाला। यानी सपा इस गठबंधन में फायदे पे नजर आ रही है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं यूपी में कांग्रेस और सपा के इस गठबंधन को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा क्या सच में भाजपा को मात दे पाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।